आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण स्वतंत्रता अभियान की अलख जगाने जन जागरण यात्रा सोमवार को बागेश्वर पहुंची। यात्रा के दौरान लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बागेश्वर में किए गए कुली बेगार आंदोलन से भी लोगों का परिचय कराया जा रहा है। देशिक शास्त्र के अध्ययनकर्ता सुरेश उयाल तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक ने जिला पंचायत सभागार में बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन को याद करते हुए हमें अपनी संस्कृति व धरोहर को बचाने की दिशा में भी काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही परंपरा को समाप्त करते हुए भारतीयता से ओतप्रोत व्यवस्था कायम करनी होगी। इस दृष्टि से अगर हम देखें, जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व बागेश्वर में कुली बेगार नाम का एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था और उसके आलोक में हम देखें तो वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक दिशा दी। उसके बाद गांधी जी का आगमन भी बागेश्वर हुआ और कई और सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उत्तराखंड से, उन्होंने भी एक नेतृत्व देने की कोशिश की राष्ट्रीय स्तर पर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था क्योंकि जो कुली प्रथा थी अंग्रेज़ों की, उसका बहिष्कार बागेश्वर की जनता ने किया। और ये एक ऐसी भूमि है जहाँ से राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको भी नेतृत्व मिला। आज अब उसका 100 वर्ष हो गए हैं, तो उसके शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय भी बागेश्वर ऐसी कुछ नई, उनको खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो उत्तराखंड को एक नई दिशा देने के लिए भी कार्य करेगा। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी हमने स्वतंत्र स्थापित करने के लिए। अभी जो सारा तंत्र है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए तंत्र है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था हो। हमारा क्या तंत्र है उसको खोजना, उस तंत्र को काकड़ी घाट में जो स्वामी विवेकानंद का बोध स्थल था, सोमवारी महाराज की लीला स्थली थी, वहाँ पर सोमवारी महाराज के मार्गदर्शन में बद्रीशाह ठुलकरिया ने दैशिक शास्त्र लिखा था। और उस समय 1921 में जो आंदोलन का नेतृत्व करते थे बाल गंगाधर तिलक, वो उसकी भूमिका लिखने वाले थे। इस प्रकार ये दैशिक शास्त्र को के आधार पर हम पुनः स्वतंत्रता स्थापित हो। और क्योंकि कुमाऊँ का सारा आंदोलन प्रारंभ सरयू किनारे से हुआ था, इस कारण से 1921 बागेश्वर कौतिका सरयू का तीरा आज़ादी का पीरा कुनी अंग्रेजों हो आज़ादी लो लो माता भारती की बेड़ी तोड़ी दिलो वंदे मातरम वंदे मातरम। उस भावना से एक प्रतीकात्मक रूप से आज हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे इसका बड़ा स्वरूप होगा और दैशिक शास्त्र इसके लिए दिशाबोध करता है। धन्यवाद। पूरे देश में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के तहत उत्तराखंड में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम लोग लगे हुए हैं और नैनीताल, अल्मोड़ा में इस अमृत महोत्सव को करने के बाद आज ये बागेश्वर के जिला पंचायत में आज़ादी के जन्म महोत्सव अमृत महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। इसमें सिर्फ ये कहना है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद हम क्या इस आज़ादी के महोत्सव को मनाने के लिए योगदान दे सकते हैं। जो हमारा आज पूरे देश में ये आज़ादी का महोत्सव बन रहा है, उसको लेकर हर व्यक्ति को, एक गांव के सुदूर आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्ति से लेकर और देश के उच्च पद तक व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचे और वो विकास की धारा से कैसे जुड़े, इस सब को लेकर इस आज़ादी के महोत्सव को बनाया जा रहा है। और अपनी संस्कृति, इस देश की अखंडता और प्रभुत्वता को बनाए रखते हुए हमें ये सोचना है कि हमें इस 75 साल में हमने क्या खोया और आगे जो हमने विकास की धारा को बयाना है वो हमने नई जनरेशन को साथ में लेकर, क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है उसको कैसे इस आज़ादी के जो हमारे बलिदानियों के बारे में समझाया जाए, कैसे ये आज़ादी हमें मिली, कितने बलिदानी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह जी हो, मदन मोहन मालवीय हो, गणेश शंकर विद्यार्थी हो, तमाम और ऐसे लाखों बलिदानी जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सब की बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली। इस आज़ादी के मूल्य को हमें पहचानना है और अपने तमाम जो नौजवान साथी हैं, नौनिहाल हैं, उनको भी बताना है कि इस आज़ादी का मूल्य क्या है। और इस आज़ादी के मूल्य को निभाने के लिए, इसको पूरा करने के लिए, इसके महत्व को समझने के लिए हमें ये बताना है कि और पहुंचाना है कि इस देश के आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्ति को विकास से जोड़ना ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक सबसे बड़ा जो है सिद्धांत है।
और उसी को लेकर चाहे वो देश का नेतृत्व हो, देश के प्रधानमंत्री जी हों, हमारे राष्ट्रपति जी हों, या तमाम जो आज पूरे देश को संभाल रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी आज़ादी के महोत्सव में लगे हुए हैं। एक किसान है, एक व्यापारी है, एक छात्र है, एक कर्मचारी है, वो भी आज़ादी के महोत्सव से जुड़ा हुआ है। और इस सब को लेकर आज हम लोग भी यहाँ पर आज़ादी के महोत्सव को मना रहे हैं। और उसमें आज़ादी के महोत्सव के साथ साथ कुली बेगार में कैसे हमारे लोगों ने योगदान दिया, उससे भी लोगों को परिचय कराना, और पलायन को रोकना, पहाड़ से कैसे पलायन हो रहा है, इस पलायन को कैसे रोका जाए, ये भी आज़ादी के महोत्सव में जोड़ना है। क्योंकि हर चीज़ जो हमारे इसमें विकास को आगे बढ़ाती है, उसको जोड़ते हुए इस आज़ादी के महोत्सव को पूरा करना है। जय हिंद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।